unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. वैसे अगर कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं, ऐसा हुआ तो ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तबाहकुन होगा। चीफ जस्टिस को आइन और कानून से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, आइन पार्लियामेंट को इस मामले पर कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कल MQM के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल देंगे। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की, मैं मास्टर नहीं आइन के मातहत हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, कानून और आइन चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होगा? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ किस कानून में है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दुनिया में अब कहीं भी मास्टर्स नहीं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। सियालकोट, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल और दीगर शहरों में अब्र करम बरसा। बडगराम, सवात और कालाम में आसमान से सफ़ेद मोती गिरते रहे। बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द। गलियात, अयूबिया, नथिया गली में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बालाई अजला में बारिशों की पेश गोई। भारत मेज़बानी के आदाब भूल गया। भारत में धमकियां मिलने के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ी ज़ैनब अब्बास दुबई चली गईं। ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप में ICC की प्रेजेंटर थीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सहाफ़ी के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था। दुबई पहुंचने के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ी ज़ैनब अब्बास का ट्वीट भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया। PCB का भारत में कौमी टीम को सिक्योरिटी खतरात का नोटिस। हुकूमत से खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जायजा लेने की दरख्वास्त कर दी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। क्रिकेट शायकीन को भारतीय वीज़े ना मिलने पर इजहार तशवीश। भारतीय हुकूमत से मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। बाबर 11 ने श्रीलंका को हराने का प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच आज श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में तरबियती सेशन। बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, सऊद शकील ने खूब मशकें की। मोहम्मद हारिस, जमान खान और अब्रार अहमद ने तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। 323 रन हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की पूरी टीम 223 रन बनाकर आउट हो गई। कीवी बॉलर मिचेल सेंटनर ने 5 विकेटें उड़ाईं। नीदरलैंड्स के बल्लेबाज कॉलिन एक्रमैन 69 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर विल यंग, राचिन रविंद्रा और टॉम लैथम ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बलूचिस्तान के ज़िला योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन की क़यादत करते हुए मेजर सैयद आदिल रज़ा शाह शहीद हो गए। हवालदार निसार अहमद ने भी बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। 31 साला मेजर सैयद अली रज़ा शाह का ताल्लुक सरगोधा से है। 38 साला हवालदार निसार अहमद का ताल्लुक बिहाड़ी से है। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। इसराइली करेंसी की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। बैंक ऑफ इसराइल का 30 अरब डॉलर्स बेचने का ऐलान। बैंक ऑफ इसराइल के मुताबिक करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए इकदाम उठाया गया। जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल भी महंगा। क्रूड ऑयल की कीमतों में 4% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.53% इजाफे से 88.41 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। एशियाई मंडी में भी खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा हुआ।
मशरिक़ वुस्ता में जालिम और मजलूम की जंग है। हम फ़लस्तीनी फरीक को मजलूम समझते हैं। इसराइल के 2 रियासती हल ना मानने से सूरत हाल ख़राब है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी TV को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारिजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़े है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। माजी में इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो ना देने से महंगाई जैसे मसाइल पैदा हुए। कोशिश है ऐसे इक़दाम करके जाएं जो आइंदा हुकूमत के लिए मिसाल हों। सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ के दौर में अवाम मुतमईन थे, आज रो रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को हर बार हालात ने आजमाया और वो हर बार सुरखरू हुए। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई 47 साल की कम तरीन सतह पर थी। 65 लाख से जायद लोगों को रोजगार मिला था। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने तारीख मुकर्रर कर दी। वकला में चालान की कॉपीज तकसीम। चेयरमैन PTI ने चालान की नुकूल वसूल ना की, दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उधर साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी और अलीमा खान कमरा अदालत में मौजूद थीं। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी। सियासी जमातों के जलसे इंतजामिया की इजाज़त से मशरूत कर दिए गए। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर आज़म, वुज़रा और अवामी ओहदेदारान इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकते। सैनिटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से हतमी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत का फैसला। 11 अक्टूबर को बैठक लगेगी। दावतनामे इरसाल कर दिए गए। मुजवज़ा ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के परचम लगाने पर पाबंदी होगी। हुकूमती इक़दामात के बाद ज़ख़ीरा शुदा डॉलर्स मार्केट में आ गए। तारीखी उड़ान के बाद डॉलर की तनज़ुली, रुपया दिन ब दिन मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी 280 रुपये 50 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 228 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। रिहायशी बंगलों की बिजली काटने पर सिंध हाईकोर्ट बरहम। के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर रिहायशी बंगलों की बिजली बहाल करने का हुक्म दे दिया। कानून के मुताबिक किसी भी रिहायशी जगह की बिजली नहीं काटी जा सकती। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। कहा, के इलेक्ट्रिक शहरियों को किस्तों में बिल्स की अदायगी में मुआवनत करे। अदालत ने मुतासिरा शहरियों को इस माह का बिल अदा करने की हिदायत भी जारी कर दी। दरखास्तों पर समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी।